व्यक्ति का है जो इसे बिना किसी लालच के मुखिया के पास पहुंचाएगा। रामलाल ने हर राम लेकिन कुछ लोग सच कभी हारता नहीं। गांव का नाम था सुंदरपुर। यहाँ के लोग सरल और सीधे सादे थे। इसी गांव में रहते थे हर्षराज और अर्चना। हर्षराज एक मेहनती किसान था और अर्चना उसकी पत्नी, जो घर गृहस्थी संभालती थी। दोनों की जिंदगी में सुख शांति थी, पर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें सत्य की कठिन परीक्षा देनी पड़ी। हर्षराज अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उसकी मेहनत का फल था कि उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। अर्चना भी उसके हर काम में सहयोग करती थी। दोनों का प्यार और विश्वास एक दूसरे के प्रति अडिग था। एक दिन हर्षराज अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे एक संदूक मिला। उसने जब संदूक खोला तो उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसकी आंखें चमक उठीं, पर तभी उसके मन में विचार आया कि यह धन किसका हो सकता है। उसने अर्चना को बुलाया और उसे सारी बात बताई। अर्चना ने कहा, हमें इस धन को गांव के मुखिया के पास ले जाना चाहिए। यह सही नहीं होगा कि हम इसे अपने पास रखें। हर्षराज ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर संदूक को मुखिया के पास पहुंचाया। मुखिया ने जब संदूक देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि हर्षराज और अर्चना ने इतनी ईमानदारी दिखाई। उसने उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, तुम दोनों सचमुच इस गांव के गर्व हो। लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना को दूसरे नजरिए से देखा। गांव के कुछ लालची लोग सोचने लगे कि हर्षराज और अर्चना ने अवश्य ही संदूक में से कुछ सिक्के चुरा लिए होंगे। वे लोग मुखिया के पास जाकर हर्षराज और अर्चना पर चोरी का आरोप लगाने लगे। मुखिया ने इस बात की जांच करने का निर्णय लिया और गांव के सबसे वृद्ध और समझदार व्यक्ति रामलाल को यह जिम्मेदारी सौंपी। रामलाल ने हर्षराज और अर्चना से पूछा, क्या तुमने इस संदूक में से कुछ सिक्के निकाले थे? हर्षराज और अर्चना ने एक स्वर में कहा, नहीं बाबा, हमने एक भी सिक्का नहीं लिया। हम तो बस सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना जानते हैं। रामलाल ने दोनों की आंखों में सत्यता देखी, पर वह यह भी जानते थे कि गांव के लोग तब तक शांत नहीं होंगे जब तक उन्हें इस बात का प्रमाण न मिल जाए। रामलाल ने कहा, हमें इस संदूक को अच्छे से जांचना होगा। वह संदूक को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने एक कोना खोला और देखा कि उसमें एक चिट्ठी छुपी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, यह धन उस व्यक्ति का है जो इसे बिना किसी लालच के मुखिया के पास पहुंचाएगा। यह धन उस व्यक्ति की ईमानदारी का सम्मान करेगा। रामलाल ने चिट्ठी पढ़कर सबको सुनाई। गांव के लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने हर्षराज और अर्चना से माफी मांगी और उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की। मुखिया ने निर्णय लिया कि यह धन हर्षराज और अर्चना को दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सत्य और ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। हर्षराज और अर्चना ने उस धन का उपयोग गांव के विकास में किया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और जल संरक्षण के लिए योजनाएं बनाईं। गांव का हर व्यक्ति उनके इस निर्णय से खुश था। समय बीतता गया और सुंदरपुर गांव एक आदर्श गांव बन गया। हर्षराज और अर्चना की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ने सबको यह सिखाया कि सत्य कभी हारता नहीं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सत्य हमेशा विजयी होता है। इस प्रकार हर्षराज और अर्चना की कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि ईमानदारी और सत्य का मार्ग ही सच्ची विजय का मार्ग है और यही सच कभी हारता नहीं।